अली अमीन का जो मुखालिफ था, मैं नाम ले लेके बताऊंगा उस वक्त, वो इतनी बार मिला आपकी सोच है, उठा के सीधा अदालत में खान साहब सामने खड़ा करते थे। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ, आप हैरान होंगे कि मुझे बताया गया कि जी एक वकील साहब आए थे और उन्होंने खान साहब को बताया है कि हमारे लोगों को उठाया जा रहा है केपी में। तो मुझे कोई वकील ने बताया कि वो खान साहब को वो फिलाना ये कह रहा था। मैंने कहा वो कौन है? जब मैंने पता कराया उस वकील का, तो वो वकील जो है उसका ससुर हमारे कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, उसको पीटीआई बना के पेश किया कि वो उठाया गया, कि नहीं कि लोग उठाए जा रहे हैं। अच्छा, लोग उठाए जा रहे हैं। जबकि मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे टाइम में एक बंदा ओके, अगर उठाया भी होगा बहुत ही गलत किस्म की किसी ट्वीट पे या बहुत गलत उस पर, उसे रात नजर नहीं गुजारी होगी। ये मेरे आखिरी दिनों में हुआ सनम जावेद वाला। सनम जावेद मुझे बताए बगैर निकली है वहां से, लूप में नहीं लिया, मुझे पता ही नहीं था और खुद ही घूम रही थी, मुझे बताए बगैर वहां से निकली है। और जिस तरह निकली है वो मैं बता नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं लोगों का पर्दा रखूंगा। और उसके बाद फिर उन्होंने कहीं और ड्रॉप किया है, फिर किसी और साथ घूम रही है, अपनी गलती थी उसकी, ठीक है। फिर भी मैंने उसकी FIR भी कटवाई, मतलब मशाल से सही। आज मेरे साथ हो ना हो इख्तिलाफ होता रहता है पार्टी में। जब मेरी कट्टर मुखालिफ थी ना, कि मुझे मेरी हर जगह पे मेरे खिलाफ बोल रही थी, जब मैंने उसको निकाल दिया था उस वक्त, उस टेन्योर में मशाल की मुलाकातें चेक करें, हर मुलाकात में मशाल सही मौजूद है। अब क्यों नहीं मिल सकती? अब तो मेरे साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग है इतनी कि वो मेरे खिलाफ नहीं बोलती ना अब। हाँ, नहीं बोलती। तो अगर मेरे हाथ में मुलाकातें होती तो मशाल डेली मिलती, और उस वक्त बिल्कुल ना मिलती। अलीमा खान हमेशा मिलती थी ना। आपको पता है कि अलीमा खान आके चीज़ों को कैसे मेरे बारे में बयान करती थी। मेरे टाइम में 18 महीनों में 4 ड्रोन हुए हैं। इमरान खान के पेज के ऊपर और ट्वीट के ऊपर 80 दफ़ा उन ड्रोनों के ऊपर पोस्ट आई है। 34 ड्रोन हुए हैं पिछले 4 महीने में। एक ट्वीट दिखा दो। अच्छा, पिछले 4 महीने में 34? बिल्कुल रिकॉर्ड है। कोई अभी तक ये सारे वो ड्रोन हैं कि जिसमें आपका सिविलियन शहीद हुए और जख्मी हुए हैं। कोलेट्रल, यस। कितने आपको भी आता था ना, इमरान खान के पेज पे ऑपरेशन, अलीमा खान बाहर निकले ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन हुआ है? कहाँ हुआ है? अब हो रहा है, नाम तक नहीं है। मैं फिर भी गिला नहीं करता। खैर है, मेरी ज़ात थी ना, मैंने नुकसान उठाया, सीट थी इमरान खान ने दी थी, चाहे जिन वजूहात पे। हाँ, मुझे दुख इस बात का ज़रूरत है कि मेरे लीडर को मिसलीड किया गया, उसका मुझे दुख ज़रूर है। मुझे एक ओहदे का दुख बिल्कुल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब क्या हुआ है, मुलाकात तक बंद है। उस वक्त इल्ज़ाम क्या आता था कि मुलाकातें जिसको अली अमीन कहता है तो वो उसको होती है। बल्कि आपको फैसिलिटेट करने अगर के जो लिए हालात अलीमा बाजी ने उस वक्त मेरे साथ उठाए हुए थे ना, खान की बात को बढ़ा चढ़ा के घुमा फिरा के कहने के, खुदा की कसम अगर मेरे हाथ में होता ना तो अलीमा बाजी की मुलाकात को पसंद ना होती। जितनी मंजी मेरी ठोकी है उसे बाहर निकल के, रोजाना वही बात, मिलने नहीं आता, जानबूझ के नहीं आता। मेरी बाजी है, मैं कदर करता हूँ उसकी। अच्छा, अर्ज ये है कि ये चीज़ें हम छोड़ चुके हैं और छोड़ देनी चाहिए। मकसद से हिले हुए हैं। मैं आप पे डालूंगा, उस पे डालूंगा, उस पे डालूंगा, मेरी आपसे नहीं बनती, मैं आपको डिसाइड करूंगा, आपकी इससे नहीं बनती, आप उसको डिसाइड करेंगे। नुकसान किसका हो रहा है भाई? नुकसान उस शख्स का हो रहा है कि जो इस कौम के लिए नाजायज जेल में कैद पड़ा है और अब उसकी ये हालत बन चुकी है कि उसका इलाज तक नहीं हो रहा। पीनाई जाने का बहुत बड़ी चीज़ है, पीनाई इससे बड़ी और क्या बात रह गई है? तो अभी भी होश के नाखून ले लो, खुदा का वास्ता मानो। इमरान खान जब बाहर आ जाएगा, किसको उसने ताज पहनाना है पहना देगा, जिसको फारिग करना है कर देगा। आपकी कोशिशों से जो है ना, वो फैसले अल्लाह करता है ना, वो आपकी कोशिश से नहीं होने, इस तरह आपकी साजिश से नहीं होने, वो बाहर आके खुद कर लेगा। तो मेहरबानी करके उसको निकालने के लिए एक ठोस लाएअमल बनाया जाए। और जब तक प्रेशर बिल्टअप नहीं, ये जो जितना भी आज हो रहा है प्रेशर, खौफ नहीं है। देखें, मेरे वाले साहब वाला बशीर कह रहे थे कि हमेशा जो बना उससे डरता हो ना, उसको मारना नहीं है। मारोगे वो कहेगा यही दर्द होना था, बस इतना ही था, जो होना था हो गया, वो झाका खत्म हो जाता है। हमारा एक खौफ था, हमारी हुकूमत का खौफ था, हम उनकी जड़ें हिला दे रहे थे। ठीक है, गोलियां मार दी, लेकिन इनकी पूरी स्टेट को शिकस्त दे के मैं डी चौक तक आ गया था ना, उससे पहले आ गया था ना, लाहौर पहुंच गया था ना, घंटा लेट हो गया था ना, पहुंच गया था ना। जड़ें इनकी हिलती थी, खौफ था। अब इनको खौफ शायद नहीं रहा ना, किसी मेरी गलती है, पहले मैं कहता हूँ मेरी गलती है। खौफ खत्म हुआ, वो खौफ पैदा करना पड़ेगा, नहीं तो भुगतो। और मुझे किसी के भुगतने में भी कोई अफसोस और अरमान नहीं है। सबसे ज़्यादा मैंने भुगता है। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि जो 9 मई से पहले जो इन्होंने मेरे साथ किया है, शायद इस पार्टी में किसी के साथ भी ना हुआ हो, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। वीडियोस हम सब ने देखे थे ना, ठीक है, शुरू में। उसके बाद मैं ये भी चैलेंज करता हूँ कि हलकों में आप सर्वे करवा लें। आप सर्वे करा रहे हैं कि हलकों में जितनी सख्ती मेरे हल्के में वर्कर के साथ हुई है, किसी हल्के में नहीं हुई। ये शरद मर्द भी आया था, इससे पूछो तूने पूरे सूबे में जलसे किए, तुम्हें मना कहाँ किया उन्होंने?
एक जगह से मना किया कि इधर नहीं जाना, बस वो DI खान अली बिन खाल का, आपको खुद बता देगा, कहीं पूछ लेना। अच्छा, इतनी सख्ती मेरे साथ उन्होंने की इलेक्शन में, अल्लाह ने मुझे जितवा दिया, मेरे करार रिजेक्ट कर दिया, हाई कोर्ट से मैंने मंजूर कराए। ये अल्लाह की तरफ से चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमारा खौफ ख़त्म हो चुका है। हमारा खौफ तब बनेगा जब इनके जहन में होगा कि जब आएंगे तो अंदर घुस जाएंगे, फिर घुसने के बाद किसके साथ क्या होता है वो तो बात की बात है ना, वो फैसला फिर अल्लाह करेगा। लेकिन घुसने का डर अगर नहीं होगा ना तो भाई यू विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड। खान को छुड़वाना है, मजबूती के साथ प्रेशर बिल्डअप करो, और फिर खान और हमारी टर्म एंड कंडीशंस पे ये हमारे साथ बैठेंगे। अब तो बैठना दूर की बात है, पहले तो ऑफरिंग कर रहे थे, हम नहीं मान रहे थे, बार्गेनिंग पोजीशन में थे आप पहले। अब ये हालत है कि वो हमें खान की एक वीडियो तो छोड़ दें, कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर या मुलाकात में खाली इतना भी नहीं बताने दे रहे कि वो ये कह दे कि मेरी सेहत कितनी ठीक है कितनी खराब है। ये दिस इज टोटली इनजस्ट।